प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम लाइव डिबेट। कर्नाटक में हनुमान या टीपू सुल्तान दोनों की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, अब एक तरफ भाजपा जो है बजरंग बली के नारे लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ टीपू सुल्तान को वो अपना जो है सुल्तान बता रहे हैं कि इस बार तो टीपू सुल्तान आएंगे, हनुमान नहीं आएंगे। और जहां एक तरफ जो है टीपू सुल्तान की कर्मस्थली है, शासक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री हनुमान जी की जन्म स्थली है, तपो स्थली है। तो हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद है अविरल मलिक जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, और हमारे साथ में अखिल भारतीय पुलिस सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अंशुमान सिंह जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। अविरल साहब, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इस बार जय बजरंग बली से शुरुआत हुई है, तो कौन आएगा? क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार टीपू सुल्तान आएंगे या फिर हनुमान आएंगे? किसकी विजय होगी, किसकी जय होगी? जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन लोगों की हमेशा से यही मानसिकता रही है कि इन्होंने सनातन हिंदू धर्म का अपमान करने का कार्य किया है, जो कि बिल्कुल अनुचित है। देश की जनता इन लोगों को अब माफ नहीं करने वाली है और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का ही साथ देती हमेशा से नजर आई है और हमेशा से वोट भारतीय जनता पार्टी को ही प्राप्त हुई है। चाहे देश की हिस्से की आप बात कर लीजिए, कहीं भी वे चुनाव हुए हों चाहे। और जहां तक बात कर्नाटक विधानसभा चुनाव के संबंध में है, तो कर्नाटक में भी भारतीय जनता पार्टी की ही निश्चित रूप से विजय होने वाली है और उस भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कोई नहीं रोक सकता है। भारतीय जनता पार्टी की विजय निश्चित है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां तक विकास की बात है, जहां तक राष्ट्रवाद की बात है, उसको मुद्दा बना करके चुनाव में जाती है और धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति को बीच में रख करके चुनाव नहीं लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी यदि चुनाव लड़ती है, वो विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। और जो पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां, उनके द्वारा जाति और धर्म को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ा जाता है, परंतु नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और राष्ट्रवाद के आधार पर प्रत्येक कर्नाटक वासी भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देगा, ये निश्चित है और इससे कोई नहीं रोक सकता है। जी, कर्नाटक में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी तो हो सकता था। जब हम बात करते हैं कि विकास की भी बातचीत वहां पर हो सकती थी, विकास के नारे भी लगाए जा सकते थे, लेकिन विकास को आखिर मुद्दा क्यों नहीं बनाया गया? क्या वहां की पार्टियां चाहती नहीं कि विकास के नाम पर कैसा ही बर्ताव किया है? वहां चाहे हिंदू हो या मुसलमान, क्या एक तराजू में तौलने की जरूरत नहीं है और बात विकास की होनी चाहिए, या फिर भगवानों को या फिर सुल्तानों को इस तरीके से जो है एक वहां पर जो है ये तौलने का प्रयास हो कि किसका वोट बैंक ज्यादा है, कौन किसके साथ में, कौन किसके समर्थन में खड़ा है? क्या इनको उतारने की आवश्यकता है? जो जिसको मान रहा है उसको मानने दीजिए, लेकिन विकास की बातचीत होनी चाहिए, चाहे वो पहल इधर से हो या फिर उधर से। तो ऐसे में ना बजरंग दल पर बैन लगाने की बातचीत होती कि हम बजरंग दल बैन करेंगे, हमको इसलिए वोट दीजिए। कोई बड़ा भी तो मुद्दा हो सकता था, उसको भी तो उठाया जा सकता था, लेकिन उसको लेकर के हमेशा जो है कांग्रेस कुछ ना कुछ जो है छेड़छाड़ करती रहती है। इसको लेकर के जो है क्या कहेंगे अंशुमान जी? आप कैसे देखते हैं कि बार बार जो है ये लगातार जो है प्रयास किया जाता है कि नहीं भाजपा के हनुमान है, हम उनका अपमान कर रहे हैं तो भाजपा का अपमान कर रहे हैं? जी देखिए, हनुमान जी भाजपा के ही नहीं है, समस्त हिंदुओं के हैं, समस्त सनातनियों के हैं। और कांग्रेस ही नहीं, आप देखिए दिल्ली सरकार हो, पंजाब सरकार हो, पश्चिम बंगाल सरकार हो, ये सब हिंदुत्व विरोधी सरकारें हैं और ये हमारे हिंदुत्व को दबाना चाहती हैं। अविरल जी ने कहा विकास की बात, तो जैसे आपने कहा जो विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए, विकास के मुद्दे पर बात होना चाहिए। हम ये नहीं चाहते हैं, विकास तो मुख्य चीज है, विकास भी हो प्लस जो है हमारा धर्म वो भी बरकरार रहे। बिल्कुल हमारे देवी देवताओं का अपमान नहीं होना चाहिए भाई। एक मिनट, आवाज आपकी कट रही भाई। धीरज जी, आपकी आवाज आ रही? धीरज जी, आप कैसे देखते हैं? क्या जो है इसमें कुछ और हो सकता था इस तरह से कि टीपू सुल्तान
को मानने वाले केवल उस तरफ ही हैं, इस तरफ नहीं है? और क्या भगवान हनुमान को मानने वाले केवल इस तरफ ही हैं या उस तरफ नहीं है? इस तरह से कैसी सोच जो है, ये अगर सोच रहेगी विपक्ष की, तो कैसे विकास हो पाएगा? कैसे साथ जो है प्रधानमंत्री जी ले पाएंगे? जी। अतुलित बलधामम देहम धनुज्वल कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी की शक्ति से कौन परिचित नहीं है, बताओ आप मुझे। हनुमान जी की अपार शक्ति है और हनुमान जी को रोकने वाला है कौन? और सुनो आप, जहां कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के अंदर पहले से ही भस्मासुर बहुत सारे हैं। हर चुनाव में कोई ना कोई भस्मासुर निकलता है और उन्होंने कसम खा ली है कि राहुल गांधी को आगे नहीं बढ़ने देंगे। भाजपा तो बदनाम हो रही है, कांग्रेस के दुश्मन तो कांग्रेस के अंदर ही बैठे हैं। और हमारे भारत में राहुल गांधी और पाकिस्तान का बिलावल, ये दोनों एक बिल्कुल एक नस्ल के हैं। हनुमान जी को रोकने वाला कोई हो सकता है यार? बताओ आप मुझे। अरे जिन हनुमान जी ने पूरी लंका भस्म कर दी और इतने बड़े विशाल समुद्र पर राम सेतु के पुल का निर्माण कर दिया, ये इन कांग्रेस वालों की क्या बात है कि हनुमान जी को ये चुनौती दे सके? और टीपू सुल्तान जैसे बहुत सारे सुल्तानों के तो बाप है हनुमान जी। टीपू सुल्तान एक रूपा है, इनके पास है क्या? हनुमान जी के सामने खड़ा करेंगे। टीपू सुल्तान जैसे तो मच्छर बहुत सारे हैं, हनुमान जी तो एक बहुत बड़ी अपार शक्ति है महाराज। भारत में चुनाव तो नहीं कर रहे हैं इस बार, हार का ठीकरा किसके सर जो है फोड़ा जाएगा और जीत का सिरा किसके सर बांधा जाएगा? तैयारी क्या चल रही है? जी, मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात समझिए। जो सेकुलर विपक्षी दलों के लोग हैं, वो भी हनुमान जी से डरते हैं और हनुमान जी को आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे, मगर मंगलवार के दिन हनुमान जी को हाथ जोड़ते जरूर मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी की अपार शक्ति है महाराज। और इस बार हनुमान जी ही भाजपा की प्रचंड जीत का कारण बनेंगे। जी, ये समझ लो, हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। जी, अभिनंदन की आवाज पहुंच रही आप तक? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। हनुमान के सहारे ही कर्नाटक की नाव पार होगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी गरीब, पीड़ित, शोषित, दलित, वंचित के जो मुद्दे हैं उनको आगे रख करके उनके हित के लिए काम करती आई है। परंतु कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से सनातन हिंदू धर्म का जो अपमान कर रही है वो बिल्कुल उचित नहीं है। इसको किसी प्रकार से बर्दाश्त योग्य नहीं कहा जा सकता है। और यदि कांग्रेस पार्टी इस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान करती है और हनुमान जी का अपमान करने का कार्य करती है, तो ये बिल्कुल भी स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार से बोलना कि वो बजरंग दल के ऊपर बैन लगा देंगे, तो बजरंग दल क्या है? वो हनुमान जी की विचारधारा को, हनुमान जी को अपना मार्गदर्शक मानकर, अपना भगवान मानकर ही तो बजरंग दल आगे बढ़ रहा है। और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैन लगा देंगे। और बजरंग दल के द्वारा अगर कोई गैर कानूनी कार्य किया गया हो तो वो हमें बताएं। कोई गैर कानूनी कार्य बजरंग दल के द्वारा नहीं किया गया है, कोई गलत कार्य नहीं किया गया है बजरंग दल के द्वारा। उसके बावजूद भी ये अनर्गल बयानबाजी करना ये कांग्रेस पार्टी की इस समय ये विचारधारा बन चुकी है, क्योंकि वो टीपू सुल्तान का समर्थन एक प्रकार से कर रहे हैं। और ये लोग टीपू सुल्तान को ही अपना मार्गदर्शक मानकर चलने वाले जो लोग हैं, ये बिल्कुल इनको भारत की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कर्नाटक की जनता इनको वोट नहीं देगी और इनको जो बेसिर पैर की जो बात करने वाले लोग हैं, इन्हें पूरी तरीके से हार का सामना कर्नाटक विधानसभा चुनाव में करना पड़ेगा। हमारे साथ में संजय तिवारी जी जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अटल सेना के। बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जय श्री राम जी। कर्नाटक में जो लगातार जो है चल रहा है युद्ध या महायुद्ध कह लीजिए, उसमें ओवैसी से लेकर के सभी लोगों की एंट्री हो चुकी है। अब जो वहां का जो माहौल है, अब टीपू सुल्तान ही बचे थे, हनुमान जी के बाद में टीपू सुल्तान की भी एंट्री हो गई है। तो अब हनुमान बनाम
सुल्तान का जो है वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है। इस तरह से न किसी विकास या फिर बड़े मुद्दे की बातचीत कर्नाटक में की जा रही है। तो जो जीत जो वहां पर आज जो दावे किए जा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं और हम जीत रहे हैं, तो वो किस आधार पर जो है ये लोग कह रहे हैं? जी जी, इसमें सबसे पहली बात कि जो जी कांग्रेस ने कहा कि बजरंग दल पर हम रोक लगाएंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कर्नाटक के अंदर अब जो ये धार्मिक स्थिति आकर खड़ी हुई है, इस स्थिति के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारा कोई भी हिंदुओं का मंदिर होगा, उस मंदिर के गेट पर, एंट्रेंस पर एक तरफ गणेश जी होते हैं, एक तरफ हनुमान जी होते हैं। ये तो आप मानते हैं सभी लोग। अब जी हनुमान जी के लिए ये कहा जाता है कि हम स्वयं, जो मैं खुद बहुत बड़ा उपासक हूँ, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और उसी बजरंग दल, वो दूसरे पीएफआई पर लगाने की बात नहीं करते हैं प्रतिबंध, वो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि वो सनातन धर्म का काम हो रहा है, हिंदुओं का काम हो रहा है। अरे क्यों आप इस तरह से कर रहे हो? और इसी चक्कर के अंदर कर्नाटक के अंदर मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत के साथ उभर कर सामने आएगी, क्योंकि हनुमान जी को गाली देना, मोदी जी को गाली देना, इससे किसी का तथ्य सर्व नहीं होने वाला है। और हनुमान जी तो देवादिदेव हैं और साक्षात देव हैं, आज भी वो मौजूद है हमारे बीच में। यानी उनको अगर लेकिन आप एक गलत तरफ तरीके राहुल से गांधी बात जी करेंगे। जब तिलक लगा करके चलते हैं, राहुल गांधी जी एक बड़ी यात्रा करते हैं, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या खोखला पाखंडवाद था, क्या झूठा जो है ये दिखावा था हिंदुओं को रिझाने के लिए कि हम भी जो है भगवा धारण करते हैं और तिलक धारण करते हैं, लेकिन हनुमान जी में कोई विश्वास नहीं करते हैं? अग्रज जी यही साबित हो रहा है ना इन सब चीज़ों से, कि जो घटनाएं हो रही है उससे यही साबित हो रहा है कि वो खोखला जो है सिर्फ दिखावा कर रहे थे लोगों को रिझाने के लिए, कि हम भी इस धर्म के साथ जो है जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में इससे इनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है इनके आचरण से। जी जी अग्रज जी जी देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी तो वीर सावरकर जी का अपमान करती है, कभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, कभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा भगवान श्री राम के मंदिर में रोड़े अटकाए जाते हैं उसके निर्माण में, और कभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा हनुमान जी का अपमान किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, और जो लोग इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अंदर बैठे हुए हैं उनको समझ लेना चाहिए कि जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, और भारत में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं और हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग इनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे चुनाव के दौरान, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का अपमान बिल्कुल भी कतई सहन नहीं करता। केशव जी, ये जी जो हैं इनका भांडाफोड़ हो चुका है, प्रजा के समक्ष जाने के लायक रहे नहीं है। और अब जो हैं ये विवादित जो बयान करते हैं, मोदी जी ने अगर हनुमान जी का जय हनुमान नारा लगा दिया, बजरंगबली की जय, तो उससे क्या हो गया? उनके तो देवता हैं। आज जी ये लोग लड़ाते हैं आपस में, ये ऐसे मुद्दे उठाकर आपस में वर्ग विग्रह करने का काम कर रहे हैं। वास्तव में मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, लेकिन ये तो सीधी बात है कि मेरा भगवान है तो उसको तो मैं मानूंगा ही मानूंगा। क्यों लेकिन विवाद उन जो है नारों पर हनुमान जी पे उठता है, लगाया क्यों जाता अल्लाह पे है, नहीं जो उठता है? नारे लगा करके सीधे गर्दनें काट दी जाती हैं और सीधे कत्लेआम कर दिया जाता है, उन नारों पर बैन क्यों नहीं लगाया जाता है? उन पर कोई क्यों बात नहीं करता है? जिन नारों को बोल करके जो है ताज होटल में हमला कर दिया जाता है, 9/11 कर दिया जाता है अमेरिका के यही अंदर। बात है। ये जो मुहिम जो चलाई जा रही है, इतने कत्लेआम किए गए हैं आज तक, और वो नारे जो है वो उनको पता नहीं है क्या? उन नारों को खुलेआम बोल करके जो है बौद्धों को काट दिया गया, कश्मीरी पंडितों को भगाया गया। उन नारों पर तो कोई बातचीत नहीं करता, कहते हैं कि नहीं वो छुई मुई है, वो वाले धर्म, और वो छुट्टे ही जो है वो मुरझा जाएंगे। तो छुई मुई है क्या, या इज्जत खतरे में है? वो कहते हैं पुरानी जो 80-90 के दशक की अगर आप देखेंगे तो उसमें एक चीज पाएंगे आप, तरह से ऐसे होते हैं कि वो पता चले कि जो नायक की बहन होती है उसको छूते ही जो है वो नायक खड़ा हो जाता है, खलनायक आ जाता है। तो ये जो दृश्य जो दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, अब अगर प्रधानमंत्री जी ने जय बजरंगबली बोल दिया तो उसमें क्या दिक्कत है? जय बजरंगबली बोल करके आज कितनों के गले काटे गए। कोई अगर अपने धर्म के हित में अगर कोई बात कर रहा है तो ये भी तो सोचने वाली बात है। और वो भी जय बजरंगबली का नारा कैसे विवादित हो गया, उसमें गलत क्या है?
ये कोई बताएगा? क्या है, वही तो क्या नरेंद्र मोदी जी ये तो नहीं कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास में हम उन लोगों को नहीं रखेंगे जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं या अपने 2 टाइम की पूजा करते हैं या बौद्ध धर्म को मानते हैं या सिख धर्म को मानते हैं। वो तो कहते हैं कि जो देश के अंदर रह रहे हैं, जो संविधान को मानते हैं, वो हमारे सब अपने हैं। जी। अरे केशव जी, ये इनका जो है, इनकी मानसिकता सिद्ध हो रही है। ये चाहते हैं कि इस तरह का विवाद खड़ा करके जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको अपने कब्जे में कर लेवें। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में भी आज ये पड़ा हुआ है कि मोदी जी सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। तो वो लोग मोदी जी का साथ न दें, इसके लिए ये सब विवाद खड़े किए जा रहे हैं धर्म के नाम पर। कि भाई मोदी जी को जो है अगर मिल जाएगा तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा, कांग्रेस तो साफ हो जाएगी ना। अगर वोट मुस्लिम वोट बैंक अगर चला जाए तो कांग्रेस के पास रहेगा क्या? तो उसी वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने के लिए ये सब कार्य किया जा रहा है। अब्रेल जी, ओवैसी के दिल में क्या है? क्योंकि लगातार आपके पक्ष में बोले जा रहे हैं, पक्ष तो वो किसी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को छोड़ नहीं रहे हैं, कांग्रेस पर लगातार जो है आरोप लगा रहे हैं। तो ओवैसी के दिल में क्या है? इस बार बी टीम बन के आपके लिए आएंगे, वहां पर काम करेंगे? क्योंकि जैसे कि आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं, वो जहां भी जो है भाजपा पर थोड़ा सा संकट आता है, लेकिन ओवैसी जी पहुंच जाते हैं और फिर वो उसी तरह से बयान देते हैं जिसमें अन्य पार्टियों को लपेटते हैं चुनाव के कुछ दिन पहले तक। जी। कल ओवैसी का बयान था, आपने सुना होगा। जी। ओवैसी ने कांग्रेस पर तंज कसा था कल। बिल्कुल। कांग्रेसी जा जाके भाजपा में घुस जाते हैं और भाजपा सरकार बना लेती है। मैं वही तो इसका जानना मतलब चाहता हूँ अब्दुल साहब की क्या है इस बार ओवैसी के दिल में। जी। देखिए, हमको मालूम नहीं है कि ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी के दिल में क्या है। असदुद्दीन ओवैसी के दिल में पाकिस्तान बसता है या क्या बसता है, हमको मालूम नहीं है। और जिस प्रकार से बयान असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, वो एक प्रकार से आपकी नजर में होता है कि वो कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, अन्य लोगों के नजर में होता नहीं है नहीं, कि वो मेरा भारतीय जनता मेरा पार्टी सवाल के नहीं खिलाफ था, बोल ये रहे सवाल हैं। विपक्ष ही आपके ऊपर लगाता है। ये सवाल विपक्ष आपके ऊपर लगाता है, मेरा अपना कोई निजी सवाल नहीं होता है डिबेट में। ये आपके ऊपर जो बिल्कुल। आरोप देखिए प्रत्यारोप लगाए जाते हैं वो तो मैं पूछूंगा ही। जी। देखिए जिस सवाल को आप पूछ रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा पूछा जाता है, तो मैं कांग्रेस पार्टी बिल्कुल। के लोगों को भी ये कह देता हूँ, जिस प्रकार की भाषा असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या वह सभ्य भाषा है और क्या ये बी टीम वाली भाषा हो सकती है? और हमको ए टीम बी टीम कुछ मालूम नहीं है। और यहाँ पर ए टीम और बी टीम कुछ नहीं होती है। और जिस प्रकार के लोग हैं, ये लगातार देश के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, तो इन लोगों को आपको कैसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकते हैं? जो देश के खिलाफ बयान देगा वो भाजपा का कैसे साथी हो जाएगा? और जो अपने प्रत्याशी हमारे खिलाफ में उतारता है चुनाव में, वो कैसे हमारा समर्थक हो सकता है? तो ये इस प्रकार की बात कहना एक प्रकार से राजनीतिक रूप से दिवालियापन ये कांग्रेस पार्टी का नजर आ रहा है। तो ऐसी बात यदि वो कहते हैं तो इसका अर्थ यही है कि उनको राजनीतिक समझ भी नहीं बची है अब। जी, लेकिन जहां जहां भी वास्तव में कुछ पार्टियां जब हारती हैं अब तो ये ओवैसी को ही टारगेट करती है कि नहीं ओवैसी खड़े नहीं हो सकते क्या? जब समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो सकते हैं, बसपा के लोग, इस स्वतंत्र भारत के अंदर जो भी पार्टियां हैं उनके लोग जो है बाकायदा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो है अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं। वोट किस आधार पर मांग रहे हैं वो तो सभी पार्टियां अपना अपना एजेंडा तय करती हैं। तो ऐसे में ओवैसी को बी टीम जो है बोला जाता है, चीजें बोली जाती हैं, तो क्या वो अपने प्रत्याशी खड़े करना बंद कर दें? जी, संजय तिवारी अरे जी। वो वो अपनी मानसिकता, कांग्रेस अपनी मानसिकता बता रही है ना। तो कांग्रेस जी। ये समझती है कि मुस्लिम हमारा वोट बैंक है और ओवैसी अगर अपने कैंडिडेट लाएंगे तो हमारा वोट बैंक में जो है खड्डा पड़ जाएगा, हमारे वोट कम हो जाएंगे और अपने वोट कम जी। हो जाएंगे, इस चक्कर में ओवैसी को गालियां देने लगते हैं ये लोग। और वास्तव में मैं अच्छा, बताऊं, इन ये गालियों के वाला जो चक्कर डर में है वो डर डर किस कारण है? विकास नहीं किया है मुसलमानों में या अभी तक भ्रम फैलाया है इस कारण है कि वो नहीं, ओवैसी जी काट के ले जाएंगे वोट? कांग्रेस कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने तो कुछ नहीं किया है ना। कांग्रेस ने तो मुसलमानों का शोषण किया है उल्टे का। मैं दावे के साथ जी। कह सकता हूँ कि मुसलमानों का शोषण किया है कांग्रेस ने हमेशा। तो कांग्रेस को तो अब मुसलमान को ये समझ में आ गया है कि हमारा शोषण किया गया है हमेशा। और अब जो मोदी जी ने सुशासन दिया उससे उन्हें ये स्पष्ट हो, योगी जी ने सुशासन दिया है, जो गलत है उसको गलत कहा, सही है उसको सही कहा। और इनको जो फायदे मिलने चाहिए, जो हमको फायदे मिलते हैं हिंदुओं को, वही फायदे मुसलमानों को मिल रहे हैं, उल्टे का उनको ज्यादा फायदे मिल रहे हैं।
उनको आरक्षण के फायदे मिल रहे हैं, माइनॉरिटी के फायदे मिल रहे हैं, तो सारे फायदे दिए जा रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मोदी जी जो है किसी के साथ वो रख रहे हैं भेदभाव, लेकिन ये चीज कांग्रेस की मानसिकता आ रही है कि कांग्रेस इनसिक्योरिटी फील कर रही है अपने आप को कि अगर ओवैसी भी मैदान में आ गए तो हमारे जो बच्ची कुची वोट बैंक है वो भी चली जाएगी। जी अविनाश साहब, जब शोषित वर्ग है, जैसा संजय साहब बोल रहे हैं कि इनका शोषण हुआ है, तो ऐसे में तो आपको आपका जो जो सबसे प्रमुख जो मुद्दा रहना चाहिए, जो अन्य पार्टियों का है, तो वो सबसे ज्यादा संवेदनाएं आपकी जो है मुसलमानों के साथ होनी चाहिए। जी, क्योंकि उनका तो शोषण हुआ है ना किसकी 65 भाजपा साल की? तक सबसे ज्यादा। जी नहीं, आप किसकी संवेदना की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं अभी कांग्रेस की आप संवेदना? कह रहे थे कि कांग्रेस ने कांग्रेस शोषण किया है मुसलमानों का। जी, का, तो ऐसे में समझना पड़ेगा ना, मुसलमानों का शोषण किया है फिर हिंदुओं का, दोनों में से सबसे अधिक किसका किया गया है? जी मुसलमानों का देखिए, अधिक सबसे से अधिक ज्यादा मुसलमानों शोषण में तो किसने हिंदुओं किया का है? ही हुआ है। जी शोषण तो मुसलमानों का ही देखिए, हुआ सबसे है। ज्यादा शोषण हिंदुओं का हुआ है। हिंदू हिंदू बहुसंख्यक है, आप समझ लीजिए एक बात को। हिंदू बहुसंख्यक हैं तो बहुसंख्यकों का शोषण करना बहुत मुश्किल काम होता है। मुसलमानों को क्या है, मुसलमानों के अंदर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण से इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत इजी था इनके लिए। अब इन लोगों में भी पढ़ लिख गए हैं लोग। आपको मैं उदाहरण दूं तो गुजरात के अंदर जब कांग्रेस शासन था ना, तब मैं अहमदाबाद से हूँ, तो मैंने 2-2 महीने तक कर्फ्यू देखे हैं अहमदाबाद के अंदर, हिंदू मुस्लिम झगड़े करवा के। ये कांग्रेस करवाती थी। और जब से बीजेपी आई है तब से किसी भी तरह का इस तरह का कर्फ्यू हमने शब्द नहीं सुना है। आज जो 25 साल का बच्चा होगा उसने कर्फ्यू नाम का शब्द नहीं सुना होगा। तो ये साबित करता है कि ये कांग्रेस ही जो है इनको बेवकूफ़ बनाकर मुसलमानों को, बेचारे अनपढ़ होते हैं, इनको जो है बनाकर और शायद इनको जो अपनी तरफ ले लेते हैं कि देखो तुम्हारे पर ये लोग हमले कर रहे हैं, तुम्हारे को ये करेंगे, तुम्हारे को ये कर देंगे। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और आप जो बात कर रहे हैं कि इनका शोषण हुआ है तो इनका साथ देना चाहिए, तो इनका साथ तो हर जगह मोदी जी दे ही रहे हैं, योगी जी भी दे रहे हैं। गलत में नहीं दे रहे हैं, सही जगह पे साथ दे रहे हैं। जी अविल जी, जो मूवी जो आई है, हम मूवी पर भी बातचीत कर ले। मूवी को लेकर के इतना दर्द क्यों है? जो मूवी आई है और वो सही तथ्य और पर आधारित भी है, और लगातार उसके पीछे जिस तरह से पड़े हैं लोग, ये मूवी चलनी नहीं चाहिए, आप उसको कैसे देख रहे हैं वर्तमान समय में? जी ये सब कांग्रेस पार्टी के लोगों की, टीएमसी के लोगों की इनकी साजिश है। जनता इनको अब समझ चुकी है। और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज का शोषण किया जाता है ममता बनर्जी के द्वारा, ये बिल्कुल अनुचित है। और पश्चिम बंगाल की जनता इस बार ममता बनर्जी को भी मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। इस बात को समझ लीजिए, जान लीजिए। ममता बनर्जी को भी माफ पश्चिम बंगाल की जनता नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी आई थी, कुछ असर नहीं पड़ा ममता बनर्जी के उत्तर प्रदेश आने से। अब ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाए। पश्चिम बंगाल के बाहर बिहार में या उत्तर प्रदेश में उनको कोई नहीं पूछता है। जो सबसे बड़े सूबे हैं उसमें उनको कोई नहीं पूछता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो लोग हैं ये बेबुनियादी बात करते हैं। इस प्रकार के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है वास्तविकता से, वास्तविक स्थिति से। ना ही ये कुछ जानते हैं, ना ही ये कुछ समाज के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से क्या इस देश में हो रहा है। इनको मालूम नहीं है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस प्रकार से विकास किया जा रहा है, किस प्रकार विकास की गंगा बह रही है। उसके बावजूद भी ये लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। तो देश की जनता सब कुछ देखती है और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य देश की जनता के द्वारा हमेशा किया जाता है और ऐसे ही किया जाता रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चुनाव में आती रहेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रह करके कार्य करती है, जनता के लिए कार्य करती है। जनता की सुनवाई केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही होती है। बाकी किसी शासन काल में जनता की सुनवाई नहीं होती। जनता जो समस्या से घिरी हुई होती है उस समय में ये विदेशों के दौरे कर रहे होते हैं। इन नेताओं को ये मालूम नहीं होता कि जनता की समस्याएं क्या हैं। उत्तर प्रदेश में
सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का कार्य किया गया, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से कर्नाटक में भी जो बसवराज बॉम्बे जी की सरकार जितने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने का अनेकों कार्य कर्नाटक के जनता के लिए किए। जबकि जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस समय जनता को ठगने का कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता था। जनता को मालूम है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक की जनता को ठगने का कार्य किया है। इनको ठगना आता है। इन्होंने जबरदस्ती जबरन जनता से वोट ली, झूठ बोल करके वोट ली, और उसके बाद जनता की कोई सुनवाई इन्होंने नहीं की। जनता के बीच में ही ये लोग नहीं जाते थे, तो जनता इनको क्यों वोट देगी? जनता क्या इनका बंधुआ मजदूर है? जनता को ये अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि जनता इनको वोट देगी? जी बिल्कुल। धीरज जी, लगातार जिस तरह से विपक्ष और कमजोर होता जा रहा है, उसकी यही वजह तो नहीं है कि एक बहुसंख्यक को इग्नोर करके अल्पसंख्यक के पीछे ठीक 65 साल 70 सालों से वैसे ही पड़े हैं। लेकिन तब बहुसंख्यक भी चाह रहा था ना कि अल्पसंख्यक भी आगे बढ़े, ये लोग भी आगे बढ़े, ये लोग भी पढ़ लिख गए। तब तो उनका शोषण जो है किया जाता रहा, तब तो उनको आगे बढ़ाया और बढ़ाया नहीं गया। लेकिन अब तो जो है साथ ही साथ उन्होंने जो है हिंदुओं का जो शोषण किया है वो हिंदू भूल जाएगा। इतने वर्षों में भी अगर आप उनको बढ़ा नहीं पाए हैं और आज भी आप उनके वोट के नाम पर आप हमारा शोषण कर रहे हैं, आप हमें जो है पीछे कर रहे हैं, हमारे भगवानों तक को जो है नीचा दिखाने के लिए कोई भी अवसर नहीं छोड़ते हैं। जी मैं आपके प्रश्न से पहले एक बात कहना चाहता हूँ जी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है तो मुसलमानों का शोषण हुआ है, मुसलमान पिछड़ा है? ये कौन सी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई है? राजस्थान में यही मुसलमान जो जिनका शोषण हुआ है वो पिछड़े हैं। मात्र 9% कांग्रेस की सरकार खड़ी कर देते हैं, और तब भी ये शोषित और पिछड़े हैं। अरे महाराज, इन्होंने वो पढ़ाई पढ़ी है जो हिंदुओं ने नहीं पढ़ी। इन्होंने पढ़ाई पढ़ी है एकजुट रहने की। ये अनपढ़ है तो एकजुट है, शोषित है तो एकजुट है। ये कैसी बात कर रहे थे अभी? शोषण, अगर शोषण देखना है तो कभी दिल्ली में जाओ, जो पाकिस्तानी हिंदू कैंप है, 5,500 परिवार कितनी गंदगी में रह रहे हैं। उनके पास ठीक से बिस्तर भी नहीं है, ठीक से बर्तन भी नहीं है। शोषण तो हिंदुओं का हुआ है। ये अभी कह रहे थे कि मुसलमानों का शोषण हुआ है। अरे 9% मुसलमान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार खड़ी कर देता है, और वही शोषित मुसलमान रामनवमी के जुलूस पे और हनुमान जयंती के जुलूस पे और कश्मीर में और तमाम अनेक हिंदू त्योहारों पे पथराव कर देता है, और फिर भी वो शोषित है। ये क्या बात हुई? अरे ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां मुसलमान आगे नहीं है? बताओ मुझे आप। अभी आप घर से निकलो, एक मिस्त्री ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको मुसलमान मिलेगा। अभी आप घर से निकलो, अपनी बाइक ठीक कराने के लिए सबसे पहले मुसलमान मिलेगा। अभी आप घर से निकलो, अपनी बाल कटाने के लिए सबसे पहले मुसलमान मिलेगा। कमाल की बात है, मुसलमान का शोषण हो रहा है। अरे शोषण तो हिंदुओं का हो रहा है, जो अपनी धरती गई, अपनी भारत भूमि गई, हिंदू किराएदार बन के रह रहा है, और रात दिन इनके दबाव में अपनी समाज की जो है रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। मगर एक काम अच्छा हुआ है आज मुझे बहुत सुखद एहसास हुआ है कि मैंने मंच से मोदी जी के मुंह से बजरंग बली के जयकारे सुने। ये मेरे लिए बहुत सुखद है। जी बिल्कुल। और आज आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम में खास कर्नाटक में हनुमान या टीपू सुल्तान, क्योंकि लगातार जो है ये जो एंट्री करवाई गई है, कहीं ना कहीं विवादों के दायरे में तो इलेक्शन आता ही है, चाहे वो कोई भी लड़ने वाला हो। लेकिन अब आने वाले समय में ये वक्त ही बताएगा कि आखिर किसकी एंट्री होगी, कौन जीतेगा। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने जय बजरंगबली का नारा लगाया, इससे पेट में दर्द क्यों है? आखिर जय बजरंगबली बोल करके कहते हैं कि कष्ट कट जाते हैं, संकट कट जाते हैं। तो आप भी बोलिए, सामने वालों को दिक्कत क्या है? हमारा धर्म संकट में है तो ठीक है, हमारे यहाँ संकट मोचक हनुमान जी हैं, वो सबके जो है उसमें लिखा है साफ साफ, जो या पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्ध साखी गौरी था।
तो अगर आपका धर्म, आपका कर्म, आपकी पार्टी, आप और आपका परिवार, समाज, जाति कुछ भी संकट में है, आपका देश, आपका राज्य, आपकी विधानसभा, आपकी लोकसभा, तो आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करिए और 100 बार अगर आपने इसका पाठ कर लिया तो आपके ऊपर से निश्चित तौर पर जो है ये संकट टल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। मैं तो सुझाव यही दूंगा, क्यों कर्नाटक के हार के बाद में आप ये नहीं कह सकते हो कि काम नहीं किया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार से भी जो है शास्त्री जी कहते हैं कि हनुमान जी के भक्त बन जाओ समय रहते। अगर उनके भक्त बन जाएंगे, पर्ची खुलेगी, तो आप जो है सही जगह अपने आप को पाएंगे, क्योंकि आपने जो है समय दिया होता है, अर्जी लगाई होती है। तो अगर आपने भी अर्जी लगाई है, अविरल जी इसको लेकर के क्या कहेंगे? जब हनुमान जी की आराधना साधना के लिए प्रतिबंध तो है नहीं किसी पर कि कांग्रेस वाले नहीं कर सकते हैं, तो जब आप कर सकते हैं तो बजरंगबली जी के जयकारे आप लगाइए। इतिहास तो बाद में भी सुल्तानों का पढ़ा जा सकता है, इतिहास से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हनुमान चालीसा पढ़े तो ये जो संकट लगातार जो छा रहे हैं ये कट सकते हैं, इनसे निजात मिल सकती है ना। जी जी बिल्कुल। देखिए, हनुमान चालीसा के अध्ययन से, उसको पढ़ने से बहुत लाभ पहुंचता है, और यदि हनुमान चालीसा को पढ़ा जाए तो बहुत लाभ कांग्रेस वालों को जरूर मिलेगा। इनकी जो बुद्धि है उसमें बहुत सुधार आएगा, इनकी बुद्धि सुधर जाएगी, इनको मालूम पड़ जाएगा कि क्या इनको किस प्रकार का व्यवहार इस देश में रह करके करना चाहिए। ये जिस प्रकार के कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है ना, वो एक लाइन और खड़ी उतरती है। जी अविरल साहब, जो ये लाइन बोली है, जय बजरंगबली महावीर जब नाम सुना में भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वहां जो है इस तरह से जो बाद में जो विवादित इसको कर दिया गया है कि दिक्कत क्या है, आप साथ में जय बजरंगबली आप लगाते। जी जयकारा तो लगाना ही चाहिए, ये नारा तो है नहीं, ये तो जयकारा है। जी इससे आगे भी एक बात, इससे आगे भी एक बात है, कौन नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचक भी वही है महाराज। जी जी अविरल साहब। जी अविरल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट रूप से। जी, संकट मोचक जब हैं तो ये चीज जो है कांग्रेस को मालूम भी है, तो ये अपने संकट मोचक को, आराध्य को जब इतना मानते हैं, पूरी यात्रा में जो है तिलक लगा करके घूम सकते थे, तो अब क्या हो गया? अब तो नए जो है मॉडर्न युग में आ गए हैं। अब तो राहुल गांधी जी ने वो अगवा अगवा सब जो है एक तरफ रख दिया। क्या हो गया ऐसा? मतलब क्या वजह थी जो घूमने की और इतने दिन भगवा जो है डालने की? पुरानी कहावत तो नहीं है कि जब कोई चोर या था, चोर या डाकू जब राजा से बचने की कोशिश करता था तो वो साधु बन जाता था, तो ये वजह रही क्या? जी देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों को, इनको जानता हूँ। ये लोग से धर्म का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं, वो बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल अनुचित है, और देश की जनता उनको माफ नहीं करने वाली है। देश की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लोगों के द्वारा जिस प्रकार का कार्य किया जा रहा है, ये बजरंग बली का अपमान करने का कार्य कर रहे हैं, और जिस प्रकार से इनके द्वारा सनातन हिंदू धर्म का अपमान करने का कार्य किया जा रहा है, कम से कम इनको ये समझ लेना चाहिए, अगर इनको सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में कुछ नहीं बोलना है तो कम से कम उनके सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ भी कुछ न बोले। अन्यथा को मुंहतोड़ जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कि जनता के द्वारा ईवीएम के माध्यम से वोटिंग के दिन दिया जाएगा। और जिस प्रकार से इनको हमेशा से दिया जाता रहा है, ये हिंदू विरोधी लोग हैं। न जाने इनको क्या समस्या उत्पन्न होती है हिंदू समुदाय से, इनको क्या चिढ़ है हिंदू धर्म से, ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ये जरूर है, कुछ लोगों के द्वारा ये जरूर कहा जाता है कि जिस प्रकार से विदेश से आई हुई हैं सोनिया गांधी जी, तो ये कहाँ हिंदू धर्म को सहन कर पाएंगी। लोग हैं, उनके द्वारा ईसाई मिशनरीज के द्वारा भी इस प्रकार के कार्य होते रहे हैं, और ईसाई मिशनरीज के द्वारा जो कन्वर्जन के कार्य किए जाते थे पुराने समय में जब उनकी सरकारें थी, उस समय बहुत ह्यूज स्केल पर, बहुत बड़े मात्रा में हिंदू लोगों को ईसाई बनाने का कार्य किया जाता था, बहला फुसला करके, पैसे दे करके, लालच दे करके, जो कि अब इनका नहीं चलने वाला। एक और अंतिम सवाल इस डिबेट में,
कर्नाटक में सरकार कैसे आ रही है, कितनी सीटें ला रही है, क्या दावा है आपका, और वहां पर किस तरह से किसकी सीटें निकल रही हैं? कुछ ना कुछ तो अनुमान होगा आपकी पार्टी का। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में अपनी सरकार बना रही है, और जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आप मेरे इस बयान को दिखा सकते हैं अपने टीवी चैनल के माध्यम से, और उस दिन भी डिबेट आपके इस टीवी चैनल पर मैं करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हूं। भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार कर्नाटक में बना रही है। जी बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में आप देख रहे थे कि जय बजरंगबली से कर्नाटक में कौन होगा बली, और इस बार जो है जो एंट्री हुई है हनुमान की, और उसके बाद में टीपू सुल्तान की, कौन विजयी होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं अरविंद मलिक जी, उनका दावा है कि इस बार कर्नाटक में सरकार जो भाजपा की है वो पूर्ण बहुमत से आ रही है, उसे कोई हरा नहीं पा रहा है, और अगर ऐसा कोई बात देख रहा है तो उसको बहुत कुछ आगे के लिए सोचना पड़ेगा। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का टीवी चैनल जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत।